सभी को जय सिया राम मित्रों। लग चुका है मेला प्रयागराज का, पापों को धुलने वाला हर समाज का। कहानी किस्से की बात अलग है, ये हमारा इतिहास है। पापों को मुक्त करने वाला ये कुंभ विस्तार है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि कुंभ का मेला क्यों लगता है। तो आज लेकिन क्यों लगता है हम इस पे बात नहीं करेंगे, जो लगा है हम उस पे बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, देश विदेश के लोग भी आ रहे हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं अपने आप को वहां पे मुक्त करने के लिए। जो भी इंसान से पाप होते हैं, इंसान है, इंसान पाप करता ही है, चाहे वो भगवान तो है नहीं, ठीक है। उससे अनेक प्रकार की गलतियां हो जाती हैं। अगर कोई ऐसा, ये जो हमारा इतिहास है बताता है कि अगर कुंभ के मेले में नहाने से, डुबकी लगाने से पापों का नाश होता है, तो वो चाहते हैं कि हम पापों का नाश करें और एक नए जीवन की शुरुआत करें। यहाँ तमाम हस्तियां आ रही हैं, तमाम लोग आ रहे हैं, छोटा जा रहा है, बड़ा जा रहा है, बुजुर्ग जा रहा है। तो कुछ लोग तो बड़ी श्रद्धा और पूजा से जाते हैं कि हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग घूम के आएंगे, हम उस पावन धरा को महसूस करके आएंगे, उस जगह को की पावन धरा को समझ के आएंगे। लेकिन यहाँ चल क्या रहा है, यहाँ तो किसी की आंखें वायरल हो रही हैं, तो कोई ये कहा जा रहा है कि कोई साध्वी बड़ी खूबसूरत है, तो कोई ऐसा है, तो कोई वैसा है। हम उस धरा को, हम उस जगह को महसूस करने के बजाय हमारी नजरें इधर है। हम वहाँ पाप मुक्त होने के बजाय फिर हम वहाँ पापी बन रहे हैं। भाई साहब, जो चीज करने गए हो उस चीज को महसूस करो, उस चीज को जानो, उस चीज को समझो कि क्या है वो, क्यों है वो, किस लिए है वो। दूसरी बात, कुछ लोग तो केवल सवाल उठाने के लिए जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि यदि आप लोगों के घर पे 10, 15, 12 लोग आ जाते हैं तो आपकी व्यवस्था डगमगाने लगती है। हम लोग इस प्रयागराज के मेले पे हम सरकार के ऊपर सवाल तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमारी क्या निष्ठा बनती है, क्या हम सोचे हैं? हम कभी नहीं करेंगे। हम जानते हुए भी कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसी बिगड़ी व्यवस्था को सुधार सकते हैं, हम नहीं करेंगे। हम केवल और केवल सवाल करेंगे। मैंने बहुत से वीडियो देखे जिसमें लोग कर तो कुछ नहीं रहे हैं, बस सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। कहीं कुछ स्टॉल लगा हुआ है, कहीं कुछ भगदड़ मच गई है, कहीं कुछ हो गया है, तो उस पर लोग सवाल कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था में नहीं लगे हैं। भाई साहब, कुंभ का मेला हमारे हिंदुत्व का है, हमारे सनातन का है, हमारे देश का है। यहाँ पे अनेक प्रकार के विदेशी लोग आ रहे हैं, तो हमारा पहला धर्म और फर्ज बनता है कि हम, अगर यदि वहां है तो हम उसकी व्यवस्था करें, वहां के लोगों की व्यवस्था करें, ना कि उस व्यवस्था पे सवाल उठाएं। अरे हम कई कई तो ऐसे उदाहरण है कि वहां पे कोई किसी को अपनी बाइक से जगह तक, गंतव्य तक छोड़ के जा रहा है, कोई अपने रिक्शा से छोड़ के जा रहा है, किसी से व्यवस्था बन रही है तो खुद स्वयं काम करने लग जा रहा है। लेकिन यदि किसी को सवाल उठाने हैं तो वो लगातार सवाल ही उठाते चला रह जाएगा। लेकिन हमारे घर हमसे हमारे घर की व्यवस्था नहीं संभलती, हम सरकार की उस व्यवस्था को संभालने हम 10-15 लोग में लड़खड़ा जाते हैं। वहां करोड़ों में लोग आए हैं, 55 से 60 करोड़, न जाने कितनी जगह है। आप खुद समझ सकते हैं इसको। लेकिन नहीं, लोगों को इस पे सवाल उठाने, इस पे सवाल करने हैं। कहीं जा रही है, किसी की सोच कहीं जा रही है, कोई साध्वी को देख रहा है, कोई किसी की आंखें ढूंढ रहा है, किसी का खूबसूरत चेहरा ढूंढ रहा है। न जाने कुंभ के मेले में पापों को धुलने के बजाय पापों को बढ़ाने वाला काम क्यों किया जा रहा है, ये नहीं पता। अरे इस जमाने में हर कोई खूबसूरत ही है। आप अपने मन के अंदर झांक करके देखिए, आपको वो सब चीज नजर आएगा। आप खुद से प्यार करेंगे तो आप पाएंगे कि आपसे अच्छा खूबसूरत इंसान कोई नहीं है। ये जो शारीरिक बनावटें हैं, तो इसने ऊपर वाले ने ये सबको दिया है, सब खूबसूरत है। आप अपने अंदर झांक के तो देखिए, आपको कहीं किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई लगता है आपको तो समझ लीजिए कि आपका मोह है। आप जा रहे हैं उस जगह में तो आप उस जगह को अनुभव कीजिए, उस जगह को जानिए, उस जगह को समझिए, क्योंकि वो अपने सनातन हिंदू धर्म की है। लेकिन नहीं, हम तो पता नहीं न जाने किस चीज में लगे हुए हैं और बस सवाल करते हैं। हम जवाब ढूंढने का प्रयास नहीं करते, हम सिर्फ सवाल करते हैं। हम सवाल उठा सकते हैं, हम उनके जवाब बन नहीं सकते हैं। और हमें प्रॉब्लम यह है कि हम दूसरों पे ही सवाल करते हैं, हम खुद पे कभी सवाल नहीं करते। दूसरा क्या करता है ये हमको पहले दिखता है, हम क्या करते हैं ये हमको कभी नहीं दिखता है। जो भी है ऐसा है, पहले खुद से बात कीजिए, खुद से सवाल पूछिए, आपको सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। वो कहते हैं ना, कबीर जी का एक दोहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझ सा बुरा ना कोई। तो खुद में ढूंढ के देखिए,
आपको सारे सवाल भी आएंगे सामने, उसके जवाब भी मिलेंगे, और फिर जवाब से सवाल भी होंगे। फिर दिमाग और दिल में ऐसी गुत्थी चलेगी कि आपको किसी से बहस करने की जरूरत नहीं होगी, आपके अंदर खुद बहस चलेगी और आप फिर समझ के आएंगे कि क्या सही है क्या गलत। फिर आप किसी से सवाल नहीं करेंगे, आप सिर्फ जवाब ढूंढेंगे। तो बस मेरा यही कहना था कि उस जगह को अनुभव कीजिए, उस पर सवाल उठाने के बजाय उसका जवाब